वेस्ट इंडीज को किसने हराया? आई नो इंग्लैंड ने, लेकिन बेन स्टोक्स की वजह से हारी वेस्ट इंडीज, तीसरे दिन की बरसात की वजह से हारी, स्टुअर्ट ब्रॉड की वजह से, या फिर वेस्ट इंडीज हारी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अभी थोड़ी ही देर में तीसरे मैच के लिए दोनों टीमों की क्या तैयारियां हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, किसका पलड़ा भारी है और कौन सी टीम नाम करेगी इस सीरीज को, सभी पर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। जय हिंद दोस्तों, ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुरेन वर्मा और आप देख रहे हैं गेम ओवर। अभी थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से करते हैं कि आखिरकार वेस्ट इंडीज क्यों हारी। मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था, उसी दिन ही वेरी नेक्स्ट डे डाला था, और जिसमें मैंने यही सवाल किया था, बेन स्टोक्स, तीसरे दिन की बरसात, स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर वेस्ट इंडीज हारी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिजल्ट भी आपके सामने है। सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि बेन स्टोक्स की वजह से ही इंग्लैंड जीता, कोई डाउट ही नहीं है। बेन स्टोक्स ने इस इंग्लैंड को जीत दिलाने के साथ साथ अपनी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पहले इंग्लैंड के वो ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जो ऑलराउंडर लिस्टिंग में सबसे टॉप पर पहुंचे हैं। इससे पहले इंग्लैंड की तरफ से एंड्रयू फ्लिंटॉफ इस लिस्ट में थे, लेकिन वे सिर्फ तीसरे पायदान तक ही पहुंच पाए थे। पहले पर पहुंचने वाले बेन स्टोक्स पहले हैं, और उन्होंने ये कारनामा इस सीरीज में अपनी प्रतिद्वंदी टीम वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर को पछाड़ते हुए किया। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आज के मैच को लेकर क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली तो यही है कि जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है। जोफ्रा आर्चर को बाहर कर दिया गया था कोविड-19 के कुछ रूल तोड़ने की वजह से। पिछले मैच में वो नहीं थे और आज इस मैच में उनकी वापसी हो रही है, तो इंग्लैंड थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है। इसके साथ साथ पिछले मैच में जेम्स एंडरसन को रेस्ट दे दिया गया था, तो उनकी भी वापसी हो रही है। इससे भी टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की। तो बिल्कुल उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया था पहले टेस्ट में, और हमने देखा दूसरे टेस्ट में जैसे ही उन्हें मौका मिला, गुस्सा कहें या जो मर्जी कहें, उन्होंने करके दिखाया। तो अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि उनकी जगह किस तरह से सेट की जाएगी जोफ्रा आर्चर और एंडरसन के आने के बाद। अब दूसरी तरफ चलते हैं। कैमर का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने सीरीज़ शुरू होने से पहले दिया था कि उनके लिए ये वाली सीरीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज़ होती है, जिसके लिए वे जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा देंगे इस सीरीज़ को जीतने के लिए। और उन्होंने पिछले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में कुछ करके भी दिखाया। हालांकि पहले टेस्ट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं थी। तो कैमर का स्टेटमेंट उनकी पूरी टीम का स्टेटमेंट है। जेसन होल्डर पूरी जान लगा देंगे इस सीरीज़ को अपने नाम करने के लिए। न सिर्फ वेस्ट इंडीज़, दोनों ही टीमें जी जान लगा देंगी करीब आए हुए मैच को अपने नाम करने के लिए, क्योंकि दांव पर लगी है विजडन ट्रॉफी जो कि पिछले साल से वेस्ट इंडीज के पास है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि आज स्वैप हो सकती है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है। साफ दिखता है कि इंग्लैंड का पलड़ा ही ज़्यादा भारी है दूसरा मैच जीतने के बाद। और ये जो चेंजेस अभी हमने बात की, बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस, उनकी नई टेस्ट रैंकिंग, सब कुछ इंग्लैंड के हक में है। इंग्लैंड ही फेवरेट टीम है इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए। अब वापस चलते हैं हमारे पोल के लास्ट ऑप्शन पर, जो कि है कि क्या वाकई वेस्ट इंडीज़ के ओवर कॉन्फिडेंस ने हराया। बिल्कुल सही है। ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि पहला मैच अपने नाम करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल हुए जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को। बैटिंग बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग तो खतरनाक है ही, बैटिंग के मामले में भी कुछ कम नज़र नहीं आ रही है इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़। काफ़ी अच्छी बैटिंग हुई है। यहाँ अगर कुछ ख़राब हुआ है तो वो है सिर्फ फील्डिंग अगर अच्छे से होती तो बेन स्टोक्स जिन्होंने इतना बड़ा स्कोर किया, वो हो सकता है तब तक ना खड़े होते। और भी कई सारी खास विकेट जो हैं वो वरदान कह सकते हैं, वरदान में उन्हें वापस मिल गई। और एक बार जब चांस मिल जाता है तो वे उन खिलाड़ियों में से है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, एक बार चांस मिलने के बाद ये किसी के हाथ नहीं आते। बेन स्टोक्स भी उसी लिस्ट में से एक खिलाड़ी हैं। जो भी हो, ये मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इतना रोमांचक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इसकी तारीफ की थी कि बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे मैचेस हो रहे हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। स्पेशली आज पहला दिन फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि आज का दिन काफ़ी कुछ तय कर देगा अगले 4 दिनों को। इस रोमांच को एक ही चीज़ खराब कर सकती है, वो है मौसम।
दोनों ही टीमों को इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी कि वे इस मैच का लुत्फ वहीं से उठाएं, न कि फ्रंट सीट यानी कि मैदान में आकर। तो ये मैच बहुत ही रोमांचक होगा। अभी थोड़ी ही देर में टॉस हो जाएगा, टॉस जीतकर जीतने वाली टीम मैदान में आ जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा धमाल। इस मैच के दौरान कोई बड़े अपडेट होंगे तो मैं आपको लाइव आकर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइव के दौरान कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि आपने पिछली बार देखा यहाँ भी बरसात का सीन है और आप जानते हैं इंडिया में बरसात की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और आजकल जियो भी थोड़ा काफ़ी स्लो चल रहा है। तो इन सभी परेशानियों की वजह से रुक रुक कर कई बार स्ट्रीम होती है। फिर भी आई विल ट्राई कि मैं आपको अपडेट हाथों हाथ देने की कोशिश करूं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे मैच के बाद तो ज़रूर मिलेंगे और जानेंगे कि आज के दिन क्या हुआ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद।